हे गाइस, वेलकम टू आवर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स इसकी 2 वीडियो आएंगी। पहली वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। बट किंगडम मोनेरा में माइकोप्लाज्म दैट इज पीपीएलओ हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है। अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्म, किंगडम फंजाई एंड वायरसेस। ठीक है। और अगर आप इसकी एनसीईआरटी मार्किंग देखना चाहते हो तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अभी तक मैंने अपने चैनल पर चैप्टर 4 एनिमल किंगडम तक एनसीईआरटी मार्किंग कंप्लीट कर चुकी हूँ। सो अगर आपको वो भी देखना होगा तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और इस नोट्स की भी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। हमारा चैप्टर का ही नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, हमें सबसे पहले वो जानना होगा। ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एक साइंटिफिक ऑर्डरिंग है जिसमें ऑर्गेनिज्म को सीरीज ऑफ ग्रुप में अरेंज किया जाता है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप। और कौन कौन से रिलेशनशिप को कंसिडर करते हैं, और हम कौन कौन से रिलेशनशिप को कंसिडर करते हैं, सच एज मॉर्फोलॉजी, इवोल्यूशनरी एंड अदर्स। ठीक है। हम लोग इतने ही नहीं, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनका हैबिटेट कैसा है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, ये सब चीज हम देखते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखें कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने से हमें एडवांटेजेस क्या मिलती है। ठीक है। लेट्स सपोज कि हमें एक न्यू ऑर्गेनिज्म मिला है। ठीक है। न्यू ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में कि हमें कुछ नहीं पता, बट आगे उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इसका बहुत सारा फीचर्स हमें पता होगा। ठीक है। और इसे हम ये कर सकते हैं कि इसे हम उस ग्रुप में डाल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आगे अगर फर्दर किसी को ऐसा ही ऑर्गेनिज्म मिलता है तो वो उसके लिए इजी हो जाए पढ़ना। ठीक है। सो इजी फॉर द स्टडी। उसके बाद इट फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इससे बहुत इजीली आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। और इससे हम लोग रिलेशनशिप भी जान सकते हैं अमॉन्ग द वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमल एंड द प्लांट्स। ठीक है। Now, history of biological classification. According to Aristotle, all organism is divided into two. ठीक है। अब हम लोग हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला कौन साइंटिस्ट आता है, एरिस्टोटल। ठीक, जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी या तो फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है। एंड फादर ऑफ बोटनी कौन है, थियोफेरेटस। इसके बारे में थियोफेरेटस एंड एरिस्टोटल के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। उसमें भी हैंड रिटन नोट्स में मैंने ये क्लियर कट मेंशन किया था। ठीक है। सो आप देख सकते हो उसे भी। सो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पूरे ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाना था। ठीक है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, जिसमें कि 1 पार्ट का नाम है प्लांट एंड सेकेंड वन इज एनिमल। ठीक है। उन्होंने एनिमल को रेड ब्लड प्रेजेंट और एब्सेंस होने के बेसिस पे कैटेगराइज किया। ठीक है। अगर जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट था उन्हें कहा गया एनीमा। ठीक है। और जिसमें रेड ब्लड एब्सेंट था उसे कहा गया एनेमा। ठीक है। इनेमा एंड अनेमा। उन्होंने प्लांट को मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कैटेगराइज किया। ठीक है। सबसे पहला क्या था, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स में। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो है वो एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। ये एक एमसीक्यू है। ठीक है। नाउ आगे मॉडिफिकेशन होता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है। जो कि कार्ल लीनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है। इनमें वो उन्होंने क्या किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया जिसमें कि उन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया। ठीक है। 2 किंगडम का नाम क्या था, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। ठीक है। उसमें उन्होंने इंक्लूड किया बैक्टीरिया, एल्गी, हर्ब्स, फंजाई, ट्री, श्रब्स। ठीक है। और एनिमल में उन्होंने इंक्लूड किया प्रोटोजोन, स्पॉन्जेस, जेलीज, worms, इंसेक्ट, क्रैब, स्पाइडर, शार्क, फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड्स। ठीक है। बट इनका ड्रॉबैक क्या था, डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। ठीक है। उन्होंने 1 नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर क्या था कि उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। ठीक है। उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया था यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट, उन्होंने फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में भी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट नहीं किया था। ठीक है।
नाउ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था इन ईयर 1866। ठीक है। एमसीक्यू, ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन। टिश्यू डिफरेंशिएशन के बेसिस पर उन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया और उन्होंने थ्री किंगडम निकाला, जिसमें कि कौन कौन से किंगडम थे? प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है। नाउ फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड के द्वारा दिया गया था 1956 में। ठीक है। ऑन द प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, दैट मींस यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है। उन्होंने उन्होंने क्या क्या दिया किंगडम्स? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। ठीक है। नाउ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट एच विटेकर ने दिया था। ठीक है। एंड इन ईयर 1969 अगेन एमसीक्यू। ठीक है। ये मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन सिस्टम है। On the basis of phylogenetic relationship, that means evolutionary relationship पे सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है। अब देखिए उन्होंने किस किस ये में डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को? फंजाई में। ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया। इस तरह से हमारा बना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है। In this classification, organism of each type had a proper place from their structure and evolution। ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे उसका प्रॉपर प्लेस के, उसके प्रॉपर स्ट्रक्चर, उसका प्रॉपर हर चीज को देखकर, हर कैटेगरी, उसका हर फंक्शन को देखकर उसे एक प्रॉपर प्लेस दिया गया। ठीक है। मोस्ट बायोलॉजिस्ट फेवर दिस क्लासिफिकेशन। ठीक है। मोस्ट पॉपुलर किंगडम सिस्टम। And in this classification system, virus, viroids, lichens are not mentioned। MCQ। ठीक है। इनमें वायरस, विरोइड्स, लाइकेंस को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। नाउ अब आता है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है। जो कि हुज एट ऑल के द्वारा दिया गया था। हुज एट ऑल मतलब साइंटिस्ट का नाम हुज था। ठीक है। एंड हुज एट ऑल मीन्स उनके फुल ग्रुप। ठीक है। उनका ग्रुप और जो मेन लीडर थे हुज। ठीक है। वो ईयर क्या है? 1977। ठीक है। ये बेसिकली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एमसीक्यू के लिए, बट ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मे भी इसे पूछा जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड द डिफरेंस। ठीक है। उसने कौन कौन से सिक्स किंगडम्स दिए? यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है। ये बन के हुए सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ पे यू बैक्टीरिया का मतलब है जो कि ट्रू बैक्टीरिया है। ठीक है। ठीक है। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया मीन्स एंशिएंट बैक्टीरिया। ठीक है। नाउ थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन। हुज एट ऑल ने ही दिया इसे। ठीक है। इन ईयर 1999 उन्होंने सीक्वेंस ऑफ आरआरएनए का बेसिस पे उन्होंने डिफरेंशिएट किया। ठीक है। सिग्नेचर सीक्वेंस। ठीक है। सीक्वेंस कैसा होगा? सिग्नेचर सीक्वेंस। ठीक है। दैट मीन्स उनके बॉडी में ये कभी भी कोई भी स्टेज पे ये चेंज नहीं होगा। 16 SRRNA in case of prokaryotes and 18 SRRNA in case of eukaryotes। ठीक है। नाउ थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन क्या क्या है? यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ठीक है। उन्होंने बेसिकली क्या किया कि उन्होंने किंगडम मोनेरा को टू डोमेन्स में डिवाइड किया। ठीक है। मोनेरा को यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया में डिवाइड किया एंड ही पुट ऑल द फोर किंगडम्स इनटू द वन डोमेन यूकैरिया। ठीक है। कौन कौन सा फोर किंगडम्स थे? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। ठीक है। ये पूरे के पूरे यूकैरिया में आते हैं। नाउ किंगडम मोनेरा। ठीक है। यहाँ तक हमारा था इंट्रोडक्शन। अब हम किंगडम मोनेरा में एंटर करते हैं। ठीक है।
सो किंगडम मोनेरा बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, जिसमें कि ट्रू बैक्टीरिया एंड द एंसिएंट बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आर्की बैक्टीरिया को देखते हैं। आर्की बैक्टीरिया का मतलब होता है आर्की प्लस बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ आर्की बैक्टीरिया दो वर्ड से मिला है, आर्की प्लस बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की मीन्स ओल्ड और एंसिएंट। ठीक है, आर्की मीन्स ओल्ड एंड एंसिएंट, दैट मीन्स ओल्ड बैक्टीरिया। ठीक है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया लिव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज सॉल्टी एरिया। ठीक है, अगर जो बैक्टीरियाज सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं हेलोफिल्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम। जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, ठीक है, जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स सच एज थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस। ठीक है, जो मर्सी एरिया में रहते हैं, ठीक है, दलदली टाइप के एरिया में रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम मिथेनोजेंस। ठीक है, जस्ट मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबेरीबैक्टी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। It differ from the other bacteria or the eubacteria in having different cell wall। ठीक है, ये दूसरे बैक्टीरिया से अलग होते हैं क्योंकि इनमें दूसरे तरह के सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दैट कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर पाए। ठीक है, इनका सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बना होता है, और पेप्टिडोग्लाइकन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, NAG एंड NAT। ठीक है, नैग एंड नैट। सो बेसिकली नैट एंड नैग का फुल फॉर्म क्या है, एन एसिटाइल टेलोसाइमिन यूरोनिक एसिड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नैग, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसाइमिन। इसमें बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, सो नाउ यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो चलिए यू बैक्टीरिया पढ़ते हैं। यू बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉप्स आते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स जिसमें कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होता है और एक कीमोसिंथेटिक होते हैं, और हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में। सो मोस्ट abundant in nature heterotrophs and majority are important in decomposer। So now autotrophs। ऑटोट्रॉप्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि सिमिलर होता है हायर ग्रीन प्लांट से। ठीक है, हायर ग्रीन प्लांट से। सो इसका एग्जांपल क्या है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, दे आर यूनिसेलुलर, दे आर फिलामेंटस एंड कॉलोनियल। ठीक है, इनमें कॉलोनी भी फॉर्म करते हैं, ये कॉलोनीज भी फॉर्म करते हैं। ठीक है, दे रेफर एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, मरीन और टेरेस्ट्रियल इनके हैबिटेट है। ठीक है, colonies are generally surrounded by the gelatinous sheath is called mucilaginous sheath। ठीक है, ये जो लाइट पिंक कलर की जो आपको ये लेयर दिख रही है इसे हम कहते हैं म्यूसिलेजिनियस शीथ। ठीक है, ये बनी होती है जेलिटिन से। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, उनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है। ठीक है, क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल। ठीक, तो उसमें वो क्या प्रेजेंट होता है, हेट्रोसिस्ट। ठीक है, हेट्रोसिस्ट के थ्रू वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, ये एक MCQ है। ठीक है, क्या है, MCQ। अब वाटर ब्लूम क्या होता है, वाटर ब्लूम एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो जाने पे ब्लू ग्रीन एल्गी को, उसके कारण क्या होता है, वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग वाटर ब्लूम कहते हैं। नाउ chemosynthetic autotrophs, they have capable to oxidize various inorganic substance such as nitrate, nitrite, ammonia, and used to release energy in the form of ATP। ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स ऐसे बैक्टीरिया है जो कि कैपेबिलिटी होता है उनमें कि वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। ठीक है, और उसे वो रिलीज करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है,
Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called heterocyst. ठीक है, अभी मैंने आपको heterocyst के बारे में बताया. Very important role in nitrogen and phosphorus और sulfur cycle. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन साइकिल में, फॉस्फोरस साइकिल में एंड सल्फर साइकिल्स में. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, नॉस्टिक एंड एनाबेना. ठीक है, एमसीक्यू. नाउ अदर एग्जांपल्स क्या है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया. ठीक है, हाइड्रोजनोमोनस. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजोमोनस. सल्फर बैक्टीरिया, थियोबैसिलस एंड थियोऑक्सीडेंस. आयरन बैक्टीरिया, फेरोबैसिलस एंड लेप्टोथेरिक्स. ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है नीट एग्जाम के लिए, बट हाँ ये आपको याद रखना आपके लिए ठीक होगा. ठीक है, ये हाईली रिकमेंडेड नहीं है. ठीक है. नाउ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, मोस्ट एबंडेंट इन नेचर. ठीक है, इसे डिकम्पोजर की तरह ये एक्ट करते हैं. ये मिल्क को कर्ड में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, कर्ड फ्रॉम मिल्क. प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस रूट. फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस रूट. ठीक है. कॉमन फीचर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग. ठीक है, पैथोजेंस किसे कहते हैं, जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर सकता है उसे हम पैथोजेंस कहते हैं. ठीक है, तो बैक्टीरियल पैथोजेंस जो कि कॉज करता है डैमेज ह्यूमन बीइंग को और ऑल्सो हार्म्स एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर, caused by the different bacteria. ठीक है, reproduction mainly by the fission, sometime under unfavorable condition they produce spores. ठीक है, बेसिकली रिप्रोडक्शन जो है वो किससे होता है, फीजन से होता है, बट अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. नाउ किंगडम प्रोटिस्टा. ठीक है, प्रोटिस्टा टर्म जो है वो अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया था. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रोटिस्टा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, ऑटोट्रॉपिक एंड फोटोसिंथेटिक, दोनों एक ही है. ठीक है, इसके एग्जांपल है डाइनोफ्लेजलेट्स, डाई एटम्स एंड यूग्लेना. नाउ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स है जिसे कि हम लोग डिकम्पोजर भी कह सकते हैं, और ये है सेलुलर स्लाइम माउल्ड और ए सेलुलर स्लाइम माउल्ड. प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जूफ्लेजलेटेड, स्पोरोजोअन, सिलिएटेड एंड एमीबॉइड. ठीक है. A single cell eukaryote are placed under protista except some unicellular algae. ठीक है, जितने भी यूकैरियोटिक और सिंगल सेल्ड एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जितने भी सिंगल सेल्ड और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो आता है प्रोटिस्टा के अंदर. ठीक है, बट एक्सेप्ट सम यूनिसेलुलर एल्गी एंड यूनिसेलुलर फंजाई. यूनिसेलुलर एल्गी कौन से हैं, क्लेमाइडोमोनस. ठीक है, क्लेमाइडोमोनस एंड सम यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट. ठीक है, ये हो सकता है एमसीक्यू. ठीक है, प्रोटिस्टा आर रिगार्डेड एज एंसेस्टर ऑफ मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स. ठीक है, प्रोटिस्टा को हम लोग पूर्वज कहते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के. ठीक है, मोस्ट एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक. ठीक है, जो कि पानी में रहते हैं. प्रोटोजोअन सेल बॉडी कंटेन वेल डेवलप्ड डिफाइंड न्यूक्लियस. ठीक है, इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है क्योंकि ये यूकैरियोट्स है, एंड अदर मेम्ब्रेनल बॉन्ड ऑर्गेनल्स. ठीक है, सम हैव फ्लैजेला एंड सीलिया फॉर द लोकोमोशन. फ्लैजेला एंड सीलिया प्रेजेंट होता है लोकोमोशन के लिए. ठीक है, may produce asexual by the cell fission and sexual by the zygote formation. ठीक है, ये एसेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेल फ्यूजन करके. ठीक है, बाइनरी फ्यूजन या मल्टीपल फ्यूजन करके. ठीक है, और यहाँ पे गैमीट भी प्रोड्यूस करके, ठीक है, फ्यूजन करा के जाइगोट फॉर्म होगा, और जाइगोट के फॉर्मेशन से ये सेक्सुअली फॉर्म करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं. ठीक है, फोटोसिंथेटिक, जिसे कि हेलोफाइटिक भी बोलते हैं हम लोग. ठीक है, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जैसे कि क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, डाइनोफ्लेजलेटेड
यूग्लेना एंड डाई एटम्स, ठीक है। होलोजोइक, होलोजोइक क्या होता है, जिसमें कि वो पहले कैप्चर करते हैं अपने प्रे को, देन अपने प्रे को इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट करने के बाद डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो इजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एमीबा एंड पैरामीशियम। स्पोरोजोइक, ठीक है, स्पोरोफोबिक इसे स्पोरोजोइक, स्पोरोजोइक क्या होता है, प्रोटिस्टियन लीव अपॉन एन ऑर्गेनिक मैटर। इसके समझने के लिए सबसे पहले हम ये डायग्राम देखते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये जो लेयर मैंने बनाया है ये है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लेयर, ठीक है। ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इस पे ये क्या है, प्रोटिस्टियन बॉडी है, ठीक है। दैट मीन्स प्रोटिस्टा है, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है प्रोटिस्टा का, ठीक है। ये क्या करेगा कि सबसे पहले ये एक केमिकल रिलीज करेगा, ठीक है, जो कि इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से चेंज करेगा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। और देन ये क्या करेगा, सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब सॉल्यूबल फॉर्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है, उस एनिमल के द्वारा, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप वन क्या था, स्टेप वन क्या है कि सर्टेन केमिकल एंजाइम्स को वो रिलीज करता है, कहाँ रिलीज करता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर, ठीक है। वो केमिकल क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्यूबल फॉर्म कन्वर्ट होने के बाद स्टेप 4 वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, बाय द ऑर्गेनिज्म। सो प्रोटिस्टा लीव अपॉन एन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। दे रिलीज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम इनटू द सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग में ये एंजाइम रिलीज करेगा, जिससे कि एंजाइम जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देगा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स जो कि अपने नरिशमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। मिक्सोट्रोपिक, मिक्सोट्रोपिक वो होता है प्रोटिस्टियन बॉड, जो बहुत सारे प्रोटिस्टा होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन एक मेथड से नहीं बल्कि बहुत सारे मेथड से लेते हैं, ठीक है, एट अ सेम टाइम। तो इसे हम कहते हैं मिक्सोट्रोपिक, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, यूग्लेना, ठीक है, यूग्लेना एक एग्जांपल है जो कि एक ही टाइम पे होलोजोइक, हेलोफाइटिक एंड सेप्रोबिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा, सबसे पहला रिप्रोडक्शन क्या है यहाँ पे, सेक्सुअल, जो कि होता है गैमीट के फॉर्मेशन से, ठीक है, और ए सेक्सुअल होता है जो कि मोस्ट कॉमन इन प्रोटिस्टा होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन इन प्रोटिस्टा। और कौन कौन से मेथड होते हैं, बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन, प्लाज्मोटोमी, बर्डिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या है, चलिए देखते हैं। बाइनरी फीजन, द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू द टू न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है, दो न्यू ऑर्गेनिज्म में वो डिवाइड हो जाता है पेरेंट्स बॉडी, ठीक है। लेट्स सपोज ये पेरेंट्स बॉडी है, ठीक है, ये फर्दर जाके डिवाइड हो रहा है ऐसा, ठीक है, इस एक्सेस पे ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, ठीक है। अगर पेरेंट्स बॉडी है, ये डिवाइड हो रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे डिवाइड हो रहा है, ये है न्यूक्लियस। अगर ऑर्गेनिज्म ऐसे डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये एक्सेस पे डिवाइड कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स। और अगर ये पेरेंट्स बॉडी है, इसका कोई डिवीजन हमें पता नहीं, ठीक है, ये लेट्स सपोज कुछ ऐसा डिवाइड कर रहा है,
ठीक है, कुछ ऐसा डिवाइड किया है, इसका हमें कोई भी एक्सेस नहीं पता है, तो ये हो जाएगा इर्रेगुलर। ठीक है, इर्रेगुलर। सो बाइनरी फिजन जो है वो भी 3 टाइप का है। ठीक है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, एग्जांपल पैरामीशियम, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यूग्लेना एंड द इर्रेगुलर बाइनरी फिजन एमीबा। ठीक है, नाउ मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, पेरेंट्स बॉडी एक ही साथ में बहुत सारे न्यू इंडिविजुअल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, नाउ बडिंग, एग्जांपल क्या है इसका, प्लाज्मोडियम। नाउ बडिंग, a small part of the body of the parent's organism grow out as a bud, which then detach and become the new individual। ठीक है, लेट्स सपोज ये पेरेंट्स बॉडी है। ठीक है, यहाँ से एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो थोड़ा सा ग्रो होगा और कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, डीअटैच हो जाएगा और एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है एक्रेला। नाउ स्पोर फॉर्मेशन, इनमें क्या है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जिससे कि ये बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, इवन अनफेवरेबल कंडीशन में भी। सेसाइल होते हैं, सेसाइल स्टॉक दैट मीन्स ये अपने जगह से हिलता नहीं है। एस्पोरेंजिया कंटेन स्पोर्स फॉर्म इन द स्लाइम माउल्ड, ये स्लाइम माउल्ड में आपको देखने को मिलेगा ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, liberate spores which can stand for prolonged period of desiccation, each spore give rise to a new individual। ठीक है, इसमें ये जितने भी स्पोर्स होंगे, ठीक है, ये जब जर्मिनेट करेंगे तो ये एक न्यू इंडिविजुअल को ग्रो करेंगे। ठीक है, एक न्यू इंडिविजुअल में चेंज होंगे और प्लस ये बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो स्पोर फॉर्म में है तो। नाउ प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोटोमी समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए प्लाज्मोटोमी को समझते हैं। प्लाज्मोटोमी में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, ये इसका क्या है, साइटोप्लाज्म, ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये रिप्रोड्यूस करेगा, स्प्लिट करेगा। ठीक है, ये स्प्लिट तो करेगा, डिवाइड तो करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लेट सपोज ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ठीक है, 4, लेट सपोज ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ठीक है, तो इनमें कोई जरूरी नहीं है कि जितने न्यूक्लियस इसमें होंगे उतने ही न्यूक्लियस इसमें होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट मल्टी न्यूक्लिएटेड ये भी होंगे। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड इनके ऑफस्प्रिंग भी होंगे। ठीक है, ऑफस्प्रिंग भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे एंड ऑर्गेनिज्म भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। ठीक है, इसमें सब कुछ साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा, बट न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा। So fusion of multinucleated body individual into two or more multinucleated offspring of the division of the cytoplasm without the nucleus division। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है। देखिए ये है उसका डायग्राम, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है बट विदाउट द न्यूक्लियस डिवीजन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, पेलोमिक्सा एंड दी ओप्लिना। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट फ्यूज करके क्या बनाता है, डिप्लॉइड जाइगोट। गैमीट का नेचर कैसा होगा, एन। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करेगा और क्या बना देगा, जाइगोट। जाइगोट का कैसा नेचर होगा, डिप्लॉइड। ठीक है, और डिप्लॉइड का मतलब 2n। ठीक है, और 2n का मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब आपको एक और चीज मैं बता दूं,
सीनगैमी 3 तरह के होते हैं, ठीक है? फर्टिलाइजेशन के पहले एक स्टेट होता है जब मेल एंड फीमेल गैमीट तो एक साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है? बट वो फ्यूज नहीं कर रहा होता, उस टाइम फ्यूज नहीं किया होता, ठीक है? उस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं सिंगैमी, ठीक है? सो फर्स्ट कंडीशन क्या है? मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, ठीक है? ये भी मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, ठीक है? इसमें बेसिकली फर्स्ट कंडीशन में केस 1 में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, ठीक है? मेल और फीमेल मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है, ठीक है? बट ऐसा नहीं होगा फीमेल मोटाइल होगी तो मेल मोटाइल नहीं होगा, दोनों सिमिलर ही रहेंगे, ठीक है? अगर मेल नॉन मोटाइल है तो फीमेल भी नॉन मोटाइल ही रहेगी, ठीक है? सो यहाँ पे ये कंडीशन अगर रहता है तो इसे हम कहते हैं आइसोगैमी, ठीक है? आइसोगैमी, ठीक है? केस टू, केस टू क्या है? इसमें क्या होगा? मेल है, ठीक है? मेल गैमीट है, ठीक है? ये क्या है? मेल गैमीट और ये है फीमेल गैमीट, ठीक है? यहाँ पे फीमेल गैमीट क्या होती है? मोटाइल होती है, ठीक है? फीमेल गैमीट जो होता है वो मोटाइल होता है एंड मेल गैमीट नॉन मोटाइल एंड लार्ज होता है, ठीक है? इसे हम कहते हैं एन आइसोगैमी, ठीक है? एन आइसोगैमी। केस थ्री, मेल स्मॉलर एंड फ्लैजेलेटेड होगा, दैट मीन्स मोटाइल होगा, ठीक है? एंड फीमेल लार्ज होगी और नॉन मोटाइल होगी, ठीक है? फीमेल गैमेट लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, तो इसे हम कहेंगे ऊगैमी, ठीक है? ऊगैमी। सो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है आइसोगैमी, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है? फीमेल गैमिट इट कैन बी डिस्टिंग्यूश्ड। एग्जाम्पल क्या है? मोनोसिस्टिक एंड द क्लेमाइडोमोनस। एनाइसोगैमी का क्या कंडीशन है? जिसमें मेल गैमीट जो है वो स्मॉलर होगा एंड नॉन मोटाइल होगा, ठीक है? और फीमेल गैमीट लार्जर होगा और मोटाइल होगा, ठीक है? एग्जाम्पल है सेराशियम, प्लाज्मोडियम एंड वॉल्वॉक्स। ऊगैमी भी मैंने आपको बताया जिसमें कि मेल गैमेट स्मॉल होगा, मोटाइल होगा और फीमेल गैमेट लार्ज एंड नॉन मोटाइल होगा, ठीक है? ये इजिली डिस्टिंग्यूज यहाँ पे किया जा सकता है मेल एंड फीमेल में। यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है? सबसे पहला है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा और दी ऑटोट्रोपिक प्रोटिस्टा, ठीक है? ये क्या है? मेनली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है? ये एक्वेटिक होते हैं, थैलॉइड होते हैं, दैट मीन्स इनमें बोनी स्ट्रक्चर नहीं होता एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है? यूनिसेलुलर टू जाइंट सी वीड्स आर मोस्टली प्लैंक्टोनिक, ठीक है? यूनिसेलुलर से लेके जाइंट सी वीड्स तक अगर हम बात करें तो वो मोस्टली क्या है? प्लैंक्टोनिक है, दैट मीन्स दे ग्रू एंड कवर द सर्फेस ऑफ वाटर बॉडी, ठीक है? इट मूव्स थ्रू दी वाटर करंट, ये वाटर करंट के थ्रू मूव करते हैं, ठीक है? मेजॉरिटी फाइटोप्लैंक्टन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है? मेजॉरिटी जितने भी फाइटोप्लैंक्टन्स है वो क्या है? प्रोड्यूस होते एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? डाइनोफ्लेजलेटेड, डाइएटम्स एंड यूग्लेना। सो नाउ डाइनोफ्लेजलेट्स, इसे हम फायर एल्गी भी कहते हैं क्योंकि इनमें एक एबिलिटी होता है कि ये अपीयर होते हैं ग्लोइंग लाइट में, ठीक है? ग्लोइंग लाइट में ये दिखते हैं क्योंकि इनमें बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, ठीक है? एग्जाम ये क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मोस्टली फ्लैजेलेटेड होते हैं, ठीक है? फूड रिजर्व मटेरियल है इनका स्टार्च एंड ऑयल। Flagellated have peculiar spinning movement
इज नोन एज वॉलरिंग वाइब्स, ठीक है, फ्लैजिलेटेड होते हैं और इनका कुछ ऐसा मूवमेंट होता है, ठीक है, स्पाइनिंग मूवमेंट होता है जिसे कि हम लोग होलिंग वाइब्स कहते हैं, ठीक है, हॉर्लिंग वाइब्स। About 1000 species are known, इनके 1000 species known है, and most of them are in marine and some are in fresh water. Mostly ये marine habitat वाले organism है, but इनमें से कुछ fresh water में भी रहते हैं। Red tide क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा abundancely ग्रो करते हैं, ठीक है, मतलब एक्सेसिव ग्रो करते हैं, जिससे कि वन पार्ट ऑफ सी जो है वो अपीयर होने लगता है रेड में, ठीक है, रेड कलर अपीयर होने लगता है। इस कारण उस रीजन को हम लोग रेड टाइड कहते हैं, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स में जिम्नोडियम एंड गोन्यूलेक्स बहुत लार्ज नंबर पे ग्रो होते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिससे कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाता है, ठीक है। सेल वॉल इनका बहुत ज्यादा स्टिफ होता है, दैट मीन्स हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड सेलुलोज से कवर होता है ऑन द सरफेस विच इज नोन एज थीका, ठीक है। सेल possesses the large and prominent nucleus which is known as mesokaryons, ठीक है, meso means large, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डायनोफ्लैजिलेट क्या है? नॉक्टिल्यूका, ठीक है, ये लाइट में ग्लो करता है, ठीक है। सेराशियम, गोन्यूलेक्स एंड जिम्नोडियम रिलीज टॉक्सिन, सेखीटॉक्सिन, ठीक है, जो कि कॉज करता है पैरालिसिस। देखिए ये इमेज है सेराशियम का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये एपिकल हॉर्न है, ये एपिकल हॉर्न है, ठीक है, ये एंट एपिकल हॉर्न है, ठीक है। यहाँ पे ये जितने भी बाहर निकले हुए इन्हें हम कहते हैं स्पाइंस। लेट मी जूम इट, इसे कहते हैं स्पाइन, ठीक है। ये जितने भी निकले हुए ये लेयर को हम कहते हैं पेनिसिल्स। थीका प्लेट्स आपको याद होगा जो कि सेलुलोज से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये न्यूक्लियस है, क्रोमेटोफोर्स। यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? ये है फ्लेजिला, ठीक है, ये क्या है? फ्लेजिला, जिसे कि ट्रांसवर्स फ्लेजिलम हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपको गैप दिख रहा है ना, ये गैप, ये एरिया में जो आपको गैप दिख रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सिंगुलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है, ठीक है, याद रखिएगा, एमसीक्यू है। उसके बाद एक और फ्लेजिला गया है, निकला है यहाँ से, इनमें दो फ्लेजिला होता है, ठीक है, देख सकते हैं आप ये फ्लेजिला, ठीक है, ये फ्लेजिला वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजिलम, ठीक है। नाउ डाई एटम्स, ठीक है, जिसे कि हम लोग क्राइसोफाइट्स भी कहते हैं। इनमें 170 जेनरा एंड 5500 स्पीसीज नोन है, ठीक है, जो कि गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डाई एटम अकर एज फाइटोप्लैंक्टन्स बोथ इन फ्रेश एंड मरीन वाटर, ठीक है, ये मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों में ही मिलते हैं। सम आर प्रेजेंट इन बेंथोस, बेंथोस मतलब बॉटम ऑफ द वाटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन। ऑल्सो प्रेजेंट इन टेरेस्टीरियल ओनली इन द मॉइस्ट प्लेसेस, ठीक है, ये टेरेस्टीरियल पे भी प्रेजेंट होते हैं, टेरेस्टीरियल ऑर्गेनिज्म भी है, बट यहाँ पे कहाँ पे टेरेस्टीरियल में प्रेजेंट होंगे? जहाँ पे मॉइस्ट एरिया होगा, ठीक है। डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि वेरियस कलर एंड डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, मे बी सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, इलोंगेटेड, सिंडल शेप्ड, ठीक है, एंड फिलामेंटस। Cell wall from the two thin overlapping cell which fit together as a soap box, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपका एमसीक्यू हो सकता है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि इनमें दो लेयर होता है, ठीक है, जो कि एक दूसरे के ऊपर कुछ ऐसा होके फिट हो जाता है, ठीक है, जैसे कि सोप बॉक्स होता है, ठीक है। टू थिन ओवरलैपिंग सेल विद दे फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना हुआ है, विथ ग्लास लाइक सिलिका, और सिलिका से भी,
ठीक है, दैट्स वाई इसके ऑर्नामेंटल्स भी बनते हैं। Large amount of cell wall deposit in the habitat due to the accumulation of billion of years converted to a diatomite or diatomaceous earth surface। ठीक है, क्या होता है जब डाई एटम्स जो है वो मरते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सिंक हो जाते हैं। ठीक है, सरफेस पे सिंक कर जाते हैं, सी सरफेस पे। और यहाँ पे ये क्या होते हैं, धीरे 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 एक्यूमुलेट होके ये एक सरफेस बना देते हैं जिसपे कि सिर्फ ये होते हैं, डाई एटम्स होते हैं। ठीक है, इस कारण इस एरिया को, इस पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं डाई एटोमीसियस अर्थ सरफेस। ठीक है, soil of diatomaceous earth surface is used for polishing, filtering of oil and as the serum। ठीक है, for making insulating bricks। ठीक है, insulation for refrigerators। This is also added into the paint to increase the high visibility। ठीक है, do not possess flagella, इनमें flagella नहीं होता है except in the reproductive phase। इनमें सिर्फ reproductive phase में ही flagella present होता है, otherwise इनके full life time में कभी भी flagella present नहीं होता। ठीक है, they float freely on the water surface ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट वेट। ठीक है, ये बहुत इजीली वाटर सरफेस पे फ्लो करते हैं क्योंकि इनका वेट बहुत ज्यादा ही कम होता है। ठीक है, इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, ऑयल एंड पॉलीसेक्राइड्स, ल्यूकोसिन। ठीक है, जो कि क्राइजो जो कि क्राइजो जो कि क्राइजो लेमिनेरिन होता है। ठीक है, ल्यूकोसिन और क्राइजो लेमिनेरिन। इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्ट कॉमन मेथड इनमें बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, जो कि नाइट में परफॉर्म करते हैं वो लोग, अकरिंग इन नाइट। ठीक है, ठीक है, अकर्स इन नाइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अकर इन द सेम केस, अगर सेम केस डिप्लॉयड डाई एटम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिप्लॉयड डाई एटम्स भी बनते हैं। ठीक है, साइक्लोटेला का अगर हम देखें तो इनमें क्या होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल है साइक्लोटेला। ठीक है, पेनिक्यू पिनुलेरिया। ठीक है, डिप्लोविंस, मेलोसीरा, ट्राइसेरिसियम। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डाई एटम्स, डाई एटम्स के इंपॉर्टेंस क्या है, मेजर फूड सोर्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल, ये एक्वेटिक एनिमल के फूड सोर्स होते हैं। ठीक है, लार्ज एसेंशियल सेडिमेंट्री डिपॉजिट ऑफ द डाई एटोमीसियस। ठीक है, डाई एटोमीसियस अर्थ। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये जब इनका सेडिमेंट्री डिपॉजिट हो जाता है और आगे जाके ये बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जाके ये क्या बनता है, डाई एटोमीसियस अर्थ। ठीक है, नाउ इसका इंडस्ट्रियल यूज क्या क्या है, ये फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप में काम आता है, शुगर अल्कोहल, फिल्ट्रेशन ऑफ शुगर अल्कोहल, ऑयल और एंटीबायोटिक्स में काम आता है। ठीक है, यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट इन टूथपेस्ट और द मेंटल पॉलिश। ठीक है, मेटल पॉलिश एंड मेटल पॉलिश, दे आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, नाउ यूग्लेनॉइड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, बेसिकली फ्लैजेलेटेड होते हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है और ये इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है जो कि हैविंग मिक्सचर ऑफ एनिमल एंड प्लांट कैरेक्टर, इनमें बोथ एनिमल एंड प्लांट कैरेक्टर है। ठीक है, अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू बोटनिस्ट बात करें तो बोटनिस्ट इसे एल्गी के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इनका क्लास यूग्लेनोफाइसी है और इनका डिवीजन है यूग्लेनोफाइटा, अगर ये एल्गी में होता तो। ठीक है,
previously it's placed in the plant kingdom due to the photosynthetic community. ठीक है, लेकिन अगर हम जूलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उन्होंने इसे एनिमल में रखा था। ठीक है, फाइटोमेस्टिकोफोरा इनका क्लास था एंड फाइलम था प्रोटोजोआ। लेकिन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल एंड द एनिमल लाइक न्यूट्रिशन सम साइंटिस्ट प्लेस देम इन द एनिमल किंगडम। ठीक है, नाउ it is considered in protista in five kingdom classification system। ठीक है, अब इनका अक्रेंस हम लोग जानते हैं। अबाउट 36 genera and 800 species of unicellular flagellated motile but few are not flagellated are known। ठीक है, इतने सारे हम जानते हैं। 36 genera 800 species जो कि यूनिसेलुलर है, फ्लैजलेटेड है, मोटाइल है, बट कुछ नॉट फ्लैजलेटेड भी है। ठीक है, few forms of euglena are found in the moist soil। कुछ कुछ moist soil में भी मिलते हैं, in salt water में भी मिलते हैं। ठीक है, और brackish water में भी मिलते हैं। lack definite cellulose cell wall but the cell is covered with the thin membrane known as pellicles or the periplast। ठीक है, इनमें सेलुलोज का सेल वॉल नहीं होता बट एक थिन मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है जिसे कि हम लोग पेलिकल्स या पेरिप्लास्ट कहते हैं। ये रिजिड शेप देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और एक डिफाइनाइट शेप देता है। ठीक है, डिफाइनाइट शेप देता है और ये कंसिस्ट क्या करते हैं, प्रोटीन कोन्स। ठीक है, और ये माइक्रोफिलामेंटस भी होता है। ठीक है, विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और इनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ठीक है, सेल में बी वन और टू इन नंबर ऑफ फ्लैजेला इन ईच यूग्लिनॉइड्स। इनमें एक या दो नंबर के, एक या दो नंबर्स में फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो वन फ्लैजेला प्रेजेंट होगा या तो दो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। ठीक है, आउट ऑफ टू फ्लैजेला वन इज लॉन्ग एंड अदर वन इज शॉर्ट। ठीक है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। हैव क्लोरोप्लास्ट, इट कंसिस्ट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स सिमिलर टू एज दी हायर प्लांट्स। ठीक है, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड ज़ैंथोफिल ये भी एक पिगमेंट है। ठीक है, जो कि हायर प्लांट्स में भी मिलते हैं। सेल आर सेल एट द इंटीरियर इम्पोजेस द माउथ एंड पॉज द माउथ एंड पॉजेज माउथ। ठीक है, जिसे कि हम लोग सिस्टोरिन कहते हैं, विच लीड इनटू अ फ्लास्क शेप कैविटी नोन एज गलेट, जिसे कि हम लोग साइटोफेरिंक्स कहते हैं। ठीक है, ये माउथ है जो कि एक फ्लास्क शेप गलेट, फ्लास्क शेप कैविटी में जाता है। ठीक है, फ्लास्क शेप कैविटी में जाता है जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, साइटोफेरिंक्स। ठीक है, लेटर ये ओपन होता है इनटू अ लार्ज बेस रिजर्वियर जिसमें कि फूड रिजर्व होता है। ठीक है, ऑरेंज रेड आई स्पॉट अटैच टू द मेम्ब्रेन ऑफ द रिजर्वियर। ठीक है, इनमें रेड आई स्पॉट जो है वो अटैच होता है रिजर्वियर पे। ठीक है, two flagella arises from the receptive basal granules insert in the cavity of the cytopharynx। और ये कहाँ से निकलता है, उसी साइटोफेरिंक्स में से। ठीक है, जितने दो फ्लैजेला है वो दोनों उसी साइटोफेरिंक्स में से ही निकलते हैं। ठीक है, टू फ्लैजेला जॉइंट विथ ईच अदर एट द स्वेलिंग पैराफ्लैजेलर। ठीक है, पैराफ्लैजेला, दोनों फ्लैजेला कहाँ जॉइंट होते हैं, एक दूसरे से स्वेलिंग पैराफ्लैजेला पे। ठीक है, usually a large contractile vacuoles occur in the anterior at the anterior end, the base of the reservoir and reserve and discharge its content। ठीक है, इनमें क्या होता है, लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। ठीक है, जो कि एंटीरियर एंटीरियर पार्ट्स में इनका प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये बेस ऑफ रिजर्वियर के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये डिस्चार्ज कर देता है अपना कंटेंट को। ठीक है, दैट मीन्स वेस्ट मटेरियल को। ईच सेल पोजेस अ लार्ज न्यूक्लियस नियर इनवेलप परसिस्ट ड्यूरिंग द न्यूक्लियर इन्वेलप परसिस्ट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, ये सेल डिवीजन के टाइम भी न्यूक्लियर इन्वेलप होता है इनमें। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेलोफाइटिक दैट मीन्स फोटोसिंथेटिक, होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक। रिप्रोडक्शन कैसा, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल है तो बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन परफॉर्म करेगा। ठीक है, फ्लैजेला
इज डुप्लीकेट बिफोर द सेल डिवीजन ऑफ द सेल। ठीक है, जब सेल का डिवीजन होगा तब फ्लैजेला अपने आप डुप्लीकेट हो जाता है। नाउ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, इनमें इनका फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट क्या है? 1,3-घीन, दैट इज पैरानाइलॉन। ठीक है, विच स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलॉक ग्रैन्युल्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, डू नॉट स्टेन विथ आयोडीन, ये हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। स्टेन कौन कौन से बैक्टीरिया स्टेन करते हैं जो कि पैथोजेंस हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि हम लोग पैथोजन के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, नाउ कंज्यूमर दैट इज डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। ठीक है, स्लाइम माउल्ट, ए सेलुलर एंड सेलुलर। Slime mold include very interesting and peculiar organisms which share the characteristic of both animal and fungi. Due to this, they are commonly known as protistian fungi. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, स्लाइम माउल्ट को बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म भी कहा गया है क्योंकि ये एनिमल और फंजाई दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को पोजेस करता है। ठीक है, इसलिए इन्हें प्रोटिस्टियन फंजाई भी बोला जाता है। एमसीक्यू। ठीक है, मॉडर्न बोटनिस्ट बायोलॉजिस्ट इंक्लूड स्लाइम माउल्ट अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्रोटिस्टियन फंजाई। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लाइम माउल्ट, दे आर फ्री लिविंग। ठीक है, creeping on debris like fallen leaves, rotten logs of wood। ठीक है, ये ग्रो करते हैं डेवरिस, डेवरिस मीन्स सड़ा गला पत्ता या सड़ा गला वुड्स पे। ठीक है, इनका 5,500 स्पीशीज से ज्यादा स्लाइम माउल्ट हमें पता है। ठीक है, दे लैक्ड क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये सेप्रोबिक एंड फेगोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी स्पीसीज आर टेरेस्टीरियल। ठीक है, टेरेस्टीरियल है, अकर इन कूल मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस। ठीक है, इन द वुड्स अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एंड एग्रीगेट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशन ये एक जगह फॉर्म करके एग्रीगेट कर लेते हैं, अपने आप को एक जगह जमा कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है? इट इज अ फ्री लिविंग मल्टी सेलुलर एमिबॉइड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लिएटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड एमिबॉइड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। Cell of plasmodium aggregates and maintain it separate identically, which may grow spread over the several feeds। ठीक है, जब प्लाज्मोडियम बनता है, ठीक है, तो वो अपने आप को एग्रीगेट करता है, उस टाइम नरिश करता है और फिर आगे जाके वो सेपरेट कर जाता है जो कि ग्रो भी करेगा। बट जब वो स्प्रेड करता है, ठीक है, तो वो बहुत सेवरल फीट्स तक जाके वो स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, during unfavorable condition, Plasmodium differentiate into the fruiting body bear spores at the tip। ठीक है, मैंने बताया था फ्रूटिंग बॉडी ऐसा होता है, ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसमें ही स्पोर्स उनके होते हैं। ठीक है, have true walled extremely resistant survive many years dispersed by the air। ठीक है, इनमें ट्रू वॉल होता है, स्पोर्स फ्रूटिंग बॉडी में ट्रू वॉल होता है। ठीक है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट सर्वाइव मेनी ईयर, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, दैट मीन्स कि ये बहुत लंबे ईयर तक सर्वाइव कर सकता है और एयर में डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है, नाउ डिफरेंस बिटवीन ए सेलुलर स्लाइम माउल्ट एंड सेलुलर स्लाइम माउल्ट। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं ए सेलुलर देन सेलुलर। सम बॉडी आर फ्री लिविंग मल्टीन्यूक्लिएटेड नेकेड डिप्लॉयड प्रोटोप्लाज्म masses आर नोन एज प्लाज्मोडियम। ठीक है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला सेल फ्लैजलेटेड सेल इन देयर लाइफ साइकिल। इनमें सेलुलर स्लाइम माउल्ट में कभी फ्लैजला होता ही नहीं है। ठीक है, और ए सेलुलर स्लाइम माउल्ट में वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, नेकेड होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, जब फ्री लिविंग होते हैं, और ये जब एक मास बनाता है, प्रोटोप्लाज्म मास बनाता है, तो उसे हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया यूजुअली कंटेन अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड कॉल्ड कैपिलिटियम। ठीक है, स्पोरेंजिया जो है, जो स्पोर है, ठीक है, वो बेसिकली एक नेटवर्क टाइप फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पोजेस करता है, उसे हम लोग कैप्टिलियम कहते हैं। उसके बाद दे मूव विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया लाइक एमीबा।
ठीक है। एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक एंड एब्जॉर्प्शन, लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वाटरलेस यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। वॉललेस, प्रेजेंस ऑफ वॉललेस यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। इनमें यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, दैट मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते ये। और वॉललेस, दैट मीन्स इनमें सेल वॉल भी नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ सुडोपोडिया बाय द इरिगेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सुडोपोडिया बाय द इरिगेशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेलोजोइक, लाइफ साइकिल हेप्लॉन्टिक। ठीक है। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, ऑल प्रोटोजोन आर हेट्रोट्रॉप्स। ऑल प्रोटोजोन्स क्या है? हेट्रोट्रॉप्स। दे लीव एज प्रीडेटर एंड और दी पैरासाइट्स, ठीक है। या तो ये शिकार करते हैं या तो किसी में पैरासाइट्स बन के रहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। मोस्टली ये एक्वेटिक है और टेरिस्टीरियल भी है, ठीक है। मे बी ये एक्वेटिक है और टेरिस्टीरियल है। पैरासाइट्स फॉर्म ऑफ कॉज फ्रॉम द कॉज, पैरासाइट फॉर्म ऑफ कॉज सीरियस डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, ठीक है। इनका अगर पैरासाइट फॉर्म्स है वो डिजीज कॉज करता है, जो कि बहुत सीरियस डिजीज कॉज करता है ह्यूमंस एंड एनिमल्स में, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है इनका? स्मॉल यूनिसेलुलर, कलरलेस विथ वेरियस शेप। इनका शेप फॉर्म बहुत अलग अलग होता है। बॉडी सिमेट्री इनका रेडियल हो सकता है, बाइलैटरल हो सकता है। रेडियल अगर हम बात करें तो अगर ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो ये मोर देन वन एक्सेस से ये डिवाइड हो सकता है इक्वल हाफ्स में, ठीक है। बट बाइलैटरल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड होगा, ठीक है, इक्वल हाफ्स में। लोकोमोशन के लिए प्रोटिस्ट मूव विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक सूडोपोडिया, ठीक है, या तो फ्लेजला एंड दी सीलिया, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेलोजोइक है, बट इन सम केस दे परफॉर्म सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ठीक है। बॉडी सरफेस के थ्रू इनका रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन होता है। देन रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें बर्डिंग होता है, मल्टीपल फीजन होता है एंड बाइनरी फीजन होता है, ठीक है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं? हैपन विद द हेल्प ऑफ गैमीट फॉर्मेशन अकर बाय द सीन गैमी और द कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है? ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। ये स्प्लिट ही करेंगे, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म स्प्लिट ही करेगा, बट इनका डीएनए मटेरियल जो है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो एक दूसरे से एक्सचेंज करेगा, ठीक है। दे आर फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन, देयर आर फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन, ठीक है। फोर मेजर ग्रुप्स है प्रोटोजोन का। कौन कौन सा? एमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन, स्पोरोजोन्स और स्पोर प्रोटोजोन, ठीक है। सबसे पहला अगर हम बात करें एमीबॉइड प्रोटोजोन का, तो इसमें क्या है? ऑर्गेनिज्म जो है वो लीव करता है फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में, ठीक है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, ठीक है। मरीन फॉर्म ऑफ प्रोटोजोन हैव सीलिया सेलिका सेल, ठीक है, ऑन देयर सरफेस। एंटाएमोइबा एज दी पैरासाइटिक प्रोटोजोन, ठीक है, एग्जाम्पल है एंटाएमीबा, ठीक है। नाउ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन क्या है? मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आइदर है फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, या तो ये फ्री लिविंग हो गए या तो पैरासाइटिक हो गए। दे है फ्लैजेला, ठीक है। पैरासाइटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन कॉज डिजीज, जो कि डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है? ट्राइकोनिम्फा गैम्बियंस, ठीक है। इस ये डिजीज कॉज करते हैं जिससे कि स्लीपिंग सिकनेस होता है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज ट्राइफ ट्राइफोनोसोमिया नोसोमियसिस, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइफोनोसोमियसिस, ठीक है, ट्राइफोनोसोमियसिस। कॉमन इन अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये बहुत कॉमन है अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। ट्रांसमिटेड बाय टीएसई टीएसपी फ्लाइज, ठीक है।
जिसे कि हम लोग गॉल्सीना पल्पलिस कहते हैं, ठीक है, ग्लोसिना पल्पलिस कहते हैं। इनका सिम्टम्स क्या है? अर्ली स्टेज पे चिल, ठंडी लगेगी, ठीक है, देन फीवर होगा, वोमिटिंग होगी, इनलार्ज लिम्फ ग्लैंड, ठीक है। क्रोम क्रोम स्टेज क्या होगा? क्रोनिक स्टेज, ठीक है। क्रोनिक स्टेज क्या होगा? अटैक ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, अटैक ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद सेकेंड डिजीज है हमारा लेसमेरिया डोनोवेरी, ठीक है, लेसवेरिया डोनोवेरी, जिसे कि काला अजहर भी कहते हैं और ब्लैक सिकनेस भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड दमदम, ठीक है। कॉमन इन ईस्ट एशिया एंड अमेरिका, ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाइज, ठीक है। पैरासाइटिक सर्वाइव इनसाइड द सेल ऑफ लीवर, स्प्लेन, लिम्फ लिम्फ ग्लैंड एंड द ब्लड सेल, ठीक है। उसके बाद है गिरडिया इंटेस्टिनलिस, ठीक है। डिजीज कॉज करता है ह्यूमन बीइंग में पैरासाइटिक अकरेंस इन द इंटेस्टाइन ऑफ मेल एंड अदर एनिमल। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है, इसे हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं। ट्रांसमिटेड बाय द फूड कंटेन वाटर विद द फेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, feces of infected person, ठीक है। Transmitted by the food contain water with the feces of infected person, ठीक है। Symptoms: gastric pain, abdominal discomfort, serve headache, ठीक है। Trichomonas vaginalis, ठीक है, कॉमन हैबिट कॉमन हैबिटेट वेजाइना, ठीक है। कॉज ल्यूकोरिया। सिम्टम्स क्या है? बर्निंग सेंसेशन होगा, इचिंग होगा, डिस्चार्ज ऑफ फर्दरी सब्सटेंस, ठीक है, वाइट वाइट सब्सटेंस का डिस्चार्ज होगा। ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। देन ट्राइकोनिम्फा, सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम इन इंसेक्ट गट बाय द रिलीज एंड सिक्रीशन ऑफ द जू फ्लेजलेटेड, ठीक है। हैबिटेट कहाँ है? गट और इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स एज अ सिम्बायोट, ठीक है। टर्माइट ईट्स डेब्रिस, ईट वुड बट फेल टू डाइजेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये टर्माइट्स जो है वो टर्माइट जो है वो खाते हैं डेब्रिस और सड़े गले खाने को, ठीक है, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए जू फ्लेजलेटेड जो होते हैं ट्राइकोनिम्फा, ये सेक्रीट करते हैं एक ग्लूकोडेज एंजाइम जो कि सेलुलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। डाइजेस्ट फूड शेयर बाय द बोथ, जैसे कि वो बोथ एक दूसरे में फूड जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है। विदाउट ट्राइकोनिम्फा टर्माइट्स कैन नॉट बी सर्वाइव, ट्राइकोनिम्फा के विदाउट टर्माइट्स कभी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है लोफोमोनस, ठीक है। लोफोमोनस हैबिटेट, इसका हैबिटेट कहाँ है? इंटेस्टाइन ऑफ वुड कॉकरोच एज अ सिम्बायोन, ठीक है। ये क्या करते हैं? सिम्बायोन के तरह रहते हैं, जैसे कि हम लोग इसके पहले वाले केस ट्राइकोनिम्फा में देखा, जो कि वो टर्माइट के गट में सिम्बायोन करके रहता है, ठीक है। सेक्रीट सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम इन विच कन्वर्ट द सेलुलोज इनटू द ग्लूकोज soluble form shared by the both, ठीक है। नाउ ciliated protozoan, ciliated protozoan actively moving organisms because of the presence of cilia. Gullet is a cavity that open outside of the cell surface or the cell body, ठीक है। Common example is Paramecium vertilica, Podophyra belau बेलाउटीडियम, ठीक है। अकर इन फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, ठीक है। दे हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन इक्विवेलेंट टू द माउथ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एनस, किडनी, मसल्स, स्किन्स एंड सेंस ऑर्गन एज अन
हायर एनिमल हैव, ठीक है। इनमें स्पेशलाइज्ड सेल होता है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि माउथ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एनस, किडनी, मसल्स, स्किन्स, सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, जैसे कि हायर एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। सीलिया फॉर द लोकोमोशन एंड ऑल्सो हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द सरफेस, ठीक है। सीलिया लोकोमोशन में तो हेल्प करता ही है, प्लस अटैचमेंट, वो सरफेस से अटैच रहे इसलिए भी उसमें भी मदद करता है, ठीक है। इनमें दो न्यूक्लियस होता है। पहला न्यूक्लियस लार्ज होता है जो कि कंट्रोल करता है ऑल दी वेजिटेटिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। और दूसरा स्मॉल होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में फॉर्म होता है। नाउ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इनका दो तरह से होता है। सबसे पहला, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे बाइनरी फिजन से, और कौन सा बाइनरी फिजन होगा? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। और दूसरा सेक्सुअली, कॉन्जुगेशन ट्यूब्स, ठीक है। कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। नाउ स्पोरोजोअन, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, ठीक है। मलेरियल पैरासाइट्स, जनरली स्पोरोजोन्स आर एंडोपैरासाइटिक एंड पैथोजन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइटिक और एब्जॉर्प्टिव, दे डू नॉट possess flagella, pseudopodia, cilia, organelles for locomotion, ठीक है। बॉडी हैव सिंपल स्ट्रक्चर covered by the thin layer of pellicles or the cuticles, ठीक है। they have single cell nucleus, they are they have single nucleus, ठीक है। they have single nucleus, reproduction asexual और sexual, asexual में multiple fission, sexual में take place by the formation of gametes। अब हमारा ये पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है। अब हम पार्ट टू में माइकोप्लाज्म, किंगडम फंजाई एंड वायरसेस, वायरॉइड एंड पिरोन्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, विथ हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। टिल देन बाय।